होता हो, बहुत मोह हो, बहुत मोह अत्यधिक, बेटा बेटी, पुत्र, हमारा पोत्रा, पति देव, बहुत मोह हो। वही मोह अगर भगवान के साथ हो तो वो प्रेम के रूप में परिणत हो जाए। और जब भगवान के साथ हमारा प्रेम हो जाता है तो एक वही रहता है। भगवान के साथ प्रेम अगर है तो उसका रिजल्ट है दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। जिन जिन से हम अपना विशेष नाता जोड़ने का प्रयास करते हैं, भक्त ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, भगवान उन सबसे दूर हटा देता है। प्रेम गली अति सांकरी, ताबे दो न समाए, एक होगा या दुनिया होगी या दुनिया बना लेगा। जिन्होंने इस शर्त को स्वीकार किया, जिन्होंने इस सुंदर, इस आशिकी प्रेम को स्वीकार किया, सर उनका चला गया, क्योंकि ये सौदा अपने सिर का सौदा है। अगर शीश भगवान चरणों में चढ़ा दिया तो फिर हमारा प्रेम पवित्र, उज्जवल और दिन दुना रात जो। संत मीराबाई का प्रेम बचपन से ही केवल पिछले जन्म के अपने पुण्य, इसलिए जरूरी नहीं है हम जो आज अच्छा कर रहे हैं वो हमको इसी जन्म में मिलेगा। आवश्यक नहीं है, मिल भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जो हम अच्छा कर रहे हैं निश्चिंत रहा करो, वो जरूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, भले अगले जन्म में मिलेगा पर अवश्य हमको मिलेगा। पूर्व जन्म की मीराबाई की कमाई और इस जन्म की कमाई, बचपन से ही अपने जीवन का सारा उन्होंने भार कृष्ण के चरणों में रखा और विवाह करके भी अपने गिरधर गोपाल को नहीं छोड़ा। भगवान ने उनकी ऐसी लीला रही, सासू ने एकांतवास दे दिया, मीराबाई खुश हो गई। अब इस एकांत में हमारे गिरधर गोपाल और हम केवल रहे। और उस एकांतवास में मीरा ने अपने सुंदर उस रोम रोम के अंदर उस आनंद धन की बेल पे हुई। पतिदेव का देहांत हो गया, ससुर का देहांत और अपने पिता का, अपने ताऊ का, सबका देहांत हो चुका है। और सुंदर मीरा के ससुराल चित्तौड़ में एक विक्रम राणा करके राजा बनते हैं। उस राणा की निगाह मीराबाई के लिए अच्छी नहीं थी। तब ललिता ने कहा, मीरा, राणा हमको गलत निगाह से देखता। ललिता, चिंता नहीं करो, गिरधर गोपाल बेटे। और राणा ने एक दिन, कल हम लोगों ने सुना, सांप पिटारा राणा जी ने पूछा। सुंदर गोल्डन सोने की टोकरी और अंदर विषधर सर्प, ऐसा सर्प मीराबाई उस पिटारे को खोलेगी और सर्प डस लेगा, ऐसा भयंकर सर्प भेजा है। और ये कहा है, सुंदर मीरा से कहना, कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, राणा ने तुमसे क्षमा भी मांगी है और बाके बिहारी कृष्ण की मूर्ति तुम्हारे लिए भेजी। जैसे ही मीरा ने देखा सांप पिटारा, तो उस सुंदर सर्प के अंदर भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। और ध्यानस्थ समाधिस्थ ललिता ने कहा, राणा तुम्हारे प्राण लेना चाहता है।
तब मीराबाई ने कहा, हरिये सो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध बता गए। मैं तन मन की सुध बुध बता गए। लोकलाज कुल की मर्यादा, लोकलाज तो कतरी में भाग से बहाए गए। कभी विचलित नहीं हो। जिसको ईश्वर के चरणों में प्रबल विश्वास हुआ करता है, उसकी नाव थोड़ा डगमगाएगी लेकिन डूबती नहीं है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मन मना भव मद भक्तो मध्यासी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण। अर्जुन, इसलिए तुम मुझ में ही अपना मन कर, तू मेरा ही भक्त बन, तू मुझे ही नमस्कार कर, फिर देख तेरे अंदर मैं समा जाऊंगा, फिर हम सब तुम्हारे काम। मीराबाई के रोम रोम के अंदर, श्वास श्वास के अंदर केवल एक समाया है, मेरे तो
गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद घन होई, अब तो बेल फैल गई आनंद घन होई मेरे तो गिरधर गोपाल। और मीरा की रोम रोम सांस उस सुंदर जो अंदर प्रेम की बेल है उसको सुंदर अश्रुओं की प्रेम के सिंचन से, अश्रुओं की धारा से उसको पल्लवित किया है, पल्लवित किया है। खूब बेल सारे शरीर में प्रेम की फैल गई है और उससे क्या मिला? उससे आनंद धन प्राप्त। ललिता ने कहा मीरा छोड़ चलो अपने इस चित्तों, कौन है अब यहाँ पर? तब मीरा ने कहा, बोले ऐसा है ललिता, डर भयभीत किस बात से हो रही हो? बोले तुम्हारी प्राणों को खतरा है, जान को खतरा है। बोले प्राण, ये प्राण चले जाए तो बहुत अच्छा। पता नहीं क्या बात हो गई ललिता, ये प्राण उससे मिलने के लिए आतुर है, आंदोलित है, लेकिन पता नहीं क्यों रीझते ही नहीं है मेरे। अगर वो रीझ जाएंगे तो फिर ये आत्मा उनसे मिलने के लिए बेकरार है, उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। और ये देह तो ये संसार की भटकन मात्र है। ललिता ने फिर कहा मीरा, बोले अच्छा चलो ललिता, गिरधर गोपाल के ऊपर फैसला छोड़ो। जब अंतर्मन से गिरधर गोपाल कहेंगे यहाँ से जाओ तो हम चले चले। जब भी अपने जीवन के अंदर कुछ समस्याएं हो, कुछ आपदाएं हो, कुछ विपदाएं हो, कुछ मन के प्रश्न हो जो दूर नहीं हो रहे हैं, दूर तो कोई कर ही नहीं सकता किसी। जो हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयां हैं उसके लिए एक ही नेता पर्याप्त है संसार, एक ही मुखिया काफी है, एक ही परमात्मा वो सही हमारा निर्णय करता है। हो सकता है हम भागना चाहते हो, भगवान कहता है थोड़े दिन और रहो, देखो फिर क्या है। इसलिए कहा गया भगवान के हर कार्य के अंदर भलाई छिपी रहती है। वो हमें कुछ देना चाहता है, वो कुछ दे रहा है, देना चाहता है। इसलिए आखिरी फैसला ठाकुर जी के चरणों में रखा जाता है। ललिता चुप हो जाती है और कहा रानी जैसे आपकी मर्जी। इधर राणा विचार करता है मेरा प्रयास तो मारने का असफल हो गया,
क्योंकि दुष्ट बुद्धि वो अपना काम करती रहती है, लेकिन जो परमार्थ बुद्धि है वो अपना स्थिर चित्त रहा कर। राणा ने विचार किया, असफल हो गया, मीराबाई जिंदा है, था तो विषधर सर्प, लेकिन आश्चर्य, बोले ऐसा है, कहा उनको सपेरे ने, उस सखी ने, बोले पता नहीं क्यों वो सर्प भी स्थिर हो गया और मीरा भी ध्यानस्थ हो गई। तब राणा ने कहा, अब ऐसा हम वार करेंगे कि मीरा का प्राण बचने का अब सवाल ही नहीं। उन्होंने तब अपने एक महल के पंडित को बुलाया। महल में जो मंदिर था उसका पंडित दयाराम उनका नाम था, उसको बुलाया। राणा ने उसको कहा, एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? सोने का सुंदर कटोरा ले आओ और उसमें जहर डाल कर, जो स्वर्ण का कटोरा ठाकुर जी के मंदिर में है उसको ले आइए और विषधर उसके अंदर जहर भर दिया और ऊपर से सोने की तश्तरी से उसको ढक दिया जाए। तब दयाराम विचार करता है, बोले ऐसा है, नहीं मानोगे तो तुम मारे जाओ। मीरा बाद में मरेगी, तुम पहले मरोगे, क्योंकि मैं राजा हूँ, राजा के वो तो हाँ करनी ही करनी पड़ेगी। रावण जब मारीच के पास आया और मारीच से कहा, चलो स्वर्ण के मृग बनो और सीता जी को मैं चुरा करके ले जाऊंगा, राम तुम्हारे पीछे पीछे, सारी योजना बतलाई। तब मारीच ने कहा, बोले ऐसा है, आप राजा है, लेकिन मैं एक सेवक होके आपसे कह रहा हूँ, राम के सामने टिकना असंभव है, क्योंकि उन्होंने मुझे बिना फन का बाण मारा तो मैं समुद्र के उस पार आ गया। अगर राम के साथ आप मित्रता कर लो, सीता जी दे दो और आराम से राज्य। रावण ने तब तलवार निकाली और तलवार निकाल करके कहा, मारीच गुरु बन करके मुझे उपदेश करते हो, मुझे तुम ज्ञान दे रहे हो, तेरा ज्ञान का ये जो सर है अभी काट डालूंगा। तब मारीच ने विचार किया, मरना तो दोनों तरफ से, इस पापी के हाथ से मरूं या राम के हाथ से मरूं, अच्छा है राम के हाथ से मरूं तो ज्यादा अच्छा। दयाराम पंडित ने विचार किया, ना कहूंगा तो मारा जाऊंगा, क्योंकि ये क्रूर राणा है, और अगर हाँ कहता हूं तो मीरा जैसी भक्त को जहर का प्याला। क्या करूं, क्या करूं इस धर्म संकट के अंदर। तब राणा ने चिल्लाया, जल्दी जाओ, स्वर्ण के कटोरे में विष डाल लो। और विष मंगाया गया, जहर उसको ढका गया स्वर्ण की एक तस्तरी से, प्लेट से, और कहा, जाओ मीरा के पास और कहो, राणा ने कृष्ण की पूजा किया है और स्वयं अपने हाथ से ये चरणामृत बनाया, और ये चरणामृत मीरा तुम्हारे लिए भेजा है। जैसे ही कहा, दयाराम पंडित ने उस जहर को लिया और आते ही मीरा के महल में, इधर मीराबाई अपने उस सुंदर गिरधर गोपाल के साथ उस आनंद के अंदर, अब तो बेल फैल गई आनंद धन।
उस सुंदर आनंद के अंदर, उस प्रेम के अंदर, उस श्वास श्वास में हरि नाम के अंदर। इसलिए भक्त को चाहिए सतत अभ्यास करता रहे। क्या अभ्यास करे? सुंदर उस प्रभु नाम का जाप करने का अभ्यास। अहर्निशो निकलता रहे, हरि नाम जपते रहे, उस प्रभु के नाम का अजपा जाप होता रहे। आए दयाराम पंडित और ललिता से कहा, मीराबाई है, रानी है? बोले हाँ है। बुलाओ। बोलो दयाराम पंडित आए। जैसे ही मीरा को समाचार पता पड़ा, मीरा आई। बोले आइए पंडित जी। बोले हाँ, आपके लिए राणा ने सुंदर अपना उन्होंने क्षमा भी मांगी है, माफी भी मांगी है, और साथ में उन्होंने आज कृष्ण चरणामृत आपके लिए भेजा। मीरा विचार करने लगी, पापी कब से पूजा करने लगा? क्योंकि पापी तो भगवान का नाम लेता ही नहीं है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न खाऊ। पापी का स्वभाव क्या है? उसको तो राम अच्छा ही नहीं लगेगा। राणा ने भेजा है। बोले पंडित जी राणा ने? बोले हाँ, आज उन्होंने बिहारी मंदिर गए, स्वयं प्रभु का पूजन किया, चरणामृत बनाया, तब उनको आपकी याद आई और मुझे कहा ये सुंदर चरणामृत कृष्ण का मीरा को देकर। तब मीराबाई ने कृष्ण का चरणामृत, बस ये शब्द ही उसके लिए पर्याप्त। मैंने ठाकुर का चरणामृत उस मंदिर से आया है। कृष्ण का चरणामृत किसने लाया, किसने किया? कुछ नहीं, कृष्ण का चरणामृत। भाव विभोर हो जाती है और मग्न हो जाती है। कटोरा हाथ में है। तब पंडित जी ने कहा पियो इसको, मेरे सामने राणा की आज्ञा है। तब मीरा ने कहा आप चिंता नहीं करो, कृष्ण का चरणामृत है तो पीऊंगी ही पी। जब लैला के सामने सुंदर उनके पिता ने कहा, क्योंकि लैला के पिता है फारस के बादशाह, उन्होंने कहा मजनू से प्यार है। बोले हाँ तेरा मजनू, चलो कोई बात नहीं। तब उन्होंने ऐलान किया मजनू आज के बाद जब बाजार में आए, क्योंकि मेरी कन्या का प्यार करने वाला है, तो उसके लिए मिठाई, वस्त्र, उपहार जो जो दुकान से ले उसका पैसा मत लेना। लैला बड़ी खुश हो गई, मेरे पिता बड़े अच्छे। जब उस असली मजनू को पता पड़ा, असली मजनू कौन सा था? वो तो प्रेम में ही खोया है। वो तो न वस्त्र का दीवाना था, न मिठाई का दीवाना था, न किसी वस्तु का दीवाना था। वो तो बस लैला का ही दीवाना। तो वो तो किसी दुकान पर जाता ही नहीं था। जब और युवकों को पता पड़ा कि मजनू के लिए दुकानों से जो खरीदो सब मुफ्त, अब 1 मजनू, 10 मजनू, 100 मजनू, सारी बाजार में सब कहे हम लैला के हम मजनू। जब सब मजनू आ गए, ये वस्त्र देना, ये उपहार देना, ये मिठाई देना, ये बर्तन देना, दुकानें सारी खाली हो गई। तो राजा के पास ये शिकायत पत्रिका गई, ये शिकायत पत्र गया, महाराज मजनू एक होता है कि अनेक? बोले एक। अरे बाजार में तो सब मजनू ही मजनू हो गए।
और सब कह रहे हैं कि मजनू को सब फ्री है, सब फ्री है। तो बाजार में तो बड़ी होड़ लगी पड़ी है और दुकानें सब खाली हो। तब बादशाह ने लैला से कहा, तुम ध्यान दो लैला, इन मजनुओं में तेरा मजनू। बोले ऐसा है पिताजी, मेरे मजनू की पहचान ही कुछ, जो मुझे चाहता है उसकी कुछ अलग ही एक गुण है, अलग ही उसकी पहचान है। वो तो क्या है, वो तो अपना दीवाना है। वो मेरी गली में आता है और मस्ती में डूब जाता है। तो फिर इतने मजनू बोले आप चिंता नहीं करो, अभी पता पड़ेगा। अनाउंसमेंट, ढिंडोरा पिटाया गया। कल लैला का जो मजनू है, लैला आएगी सुंदर बाजार में, सब मजनू आ जाना, लैला का ये फरमान है, सब मजनू इकट्ठे हो। लैला ने आर्डर निकाला, जो मेरा मजनू है वो आ जाए, उसकी हम सर इस तलवार से काट दें। जब का सर काट देंगे सब मजनू गायब, क्योंकि सर को हम दे गए। सब मजनू गायब, जो ओरिजिनल है, असली है, वो खड़ा रह गया और लैला के सामने सर झुकाया, हाजिर है ये तेरे सामने। तब लैला ने अपने पिता को बुलाया, पिताजी ये असली मजनू, जिसको सर काटने की भी कोई इसको दिक्कत नहीं है, कोई परवाह नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। बड़े प्यार के साथ सुंदर मीराबाई के उस हाथ के अंदर कृष्ण का भेजा हुआ चरणामृत और दयाराम पंडित खड़े हैं, पियो मीरा। तब मीरा भगवान के सामने आती है और जब तस्री हटाती है उसमें से धुआं निकलता है, वो जहरीला विष है राणा का भेजा हुआ। मीराबाई पिएगी और तत्क्षण वो मर जाएगी। और उसी समय मीरा ने जहर को कृष्ण का चरणामृत है और बड़े प्यार के साथ लिया और धड़ धड़ अपना पी लिया। पी करके वो कटोरा पंडित के हाथ में दिया और मीराबाई बड़े प्यार के साथ पंडित की अब तो वो पसीना पसीना, उसका चेहरा काला काला हो गया, पसीना पसीना हो गया। उसका हाथ इस तरह वो डरने लग जाता है, अरे मीरा ये चरणामृत नहीं था, ये तो राणा ने तुम्हारे लिए जहर भेजा था और कठिन विषय है। बोले ऐसा है, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा, कृष्ण बैठे, हम अभी वैद्य को ले आते हैं। ये क्रूर राणा की एक करामात है, जिसने मुझे अपना इस तरह से मुझे उसने अपना कलंक का पात्र बना दिया, इसलिए बुराई के संग में कभी भी एक नहीं होना। जब हम बुराई के संग में मिल जाया करते हैं, मनुष्य की अपनी तेजस्विता, मनुष्य का अपना बल, मनुष्य के अपने शुभ कर्म, वो सब क्षीण होते चले जाते। दयाराम आज उस समय एक दिनहीन हो गया, मीरा अभी तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। बोले आप चिंता नहीं करो, अगर तुम जिंदा नहीं तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। और दयाराम पंडित के हाथ से कटोरा गिर गया और चले। इधर मीराबाई शांति के साथ खड़ी है और ललिता सब देख रही है, अब क्या होगा। और वो विष का प्याला पी करके मीराबाई बांके गिरधर गोपाल के सामने बड़े प्यार के साथ, आपका विष मैंने अमृत मान कर प्रभु पी लिया, आपका विष मैं इसी
मन आपने जो कुछ दिया, मैं इसी में आपका विष मैंने अमृत मान कर प्रभु पी लिया। आपका विष आप पर संपूर्ण श्रद्धा और मुझे विश्वास है। आप पर संपूर्ण श्रद्धा और मुझे विश्वास है। देव मंदिर में तुम्हारा आत्मरूप प्रकाश है। देव मंदिर में तुम्हारा आत्मरूप प्रकाश है। आपकी मर्जी से ही जलता मेरा जीवन दिया। आपकी मर्जी से ही जलता मेरा जीवन दिया। आपका विष मैंने अमृत मान कर प्रभु पी लिया। और मेरा भाई जाको राखे साइया, मार सके न कोई। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मीराबाई उस जहरीले विष को पीने के बाद भी शांत चित्त खड़ी है। तब ललिता ने कहा, अब तो हमको यहाँ से चलना ही चाहिए। तब मीराबाई को आवाज आई, गिरधर गोपाल ने कहा, मुझे उठाओ और चलो अभी। और बड़े प्यार के साथ सुंदर अपने ताऊ के यहाँ गई। उनका भी आक्रमण हो गया। फिर पुष्कर में आई, श्री वृंदावन में आई, फिर पुनः रणछोड़ में आई और आखिरी में द्वारिका में आई है। इधर राणा के उस शहर के अंदर अकाल अनावृष्टि। तब किसी ने कहा, राणा तुमने एक भक्त संत का अपमान किया, उसको वापस से ले जाओ, ले आओ तो तुम्हारा राज्य फिर हरा भरा। तब राणा के पंडित और ब्राह्मण की कुछ मंडली मीराबाई के पास द्वारिका में आती है और राजपुरोहित ने मीरा से प्रार्थना किया, वापस चलो, वापस चलो। मीराबाई के अंदर अंतर द्वंद्व, वापस नहीं जाऊं, चलो मीरा चलो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तब मीरा ने कहा, आखिरी फैसला द्वारिकाधीश का। और मीराबाई द्वारिकाधीश मंदिर में गई। पंडितों की आज्ञा से थोड़ी देर उन्होंने कहा, हम दरवाजा बंद करके ठाकुर जी से पूछेंगे। और दरवाजा बंद किया और मीराबाई खड़ी हो गई, भगवान को निहारती है। आज भगवान कृष्ण उसके सामने विविध रूपों में प्रकट हो। जहरीले नाक पर खड़े नृत्य कर रहे हैं, राधा के संग नाच रहे हैं और बाह उठा करके मानो मीरा को बुलाते हुए मीरा देख रही है। फिर सुंदर बड़ी चंचल निगाहों से मीरा की ओर देख रहे हैं और बुला रहे हैं। इस तरह मीरा देखती है और कृष्ण के चरण पकड़ करके अब मैं आपके अंदर मिलना चाहती। और उसी समय सुंदर द्वारिकाधीश प्रकट होते हैं। बोलो द्वारिकानाथ की।
और मीराबाई को उठा लिया। थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खोला गया, मीराबाई की केवल चुनरी मात्र वहां पर। सदैह भक्त भगवान के अंदर समा गया, आत्मसात हो गई, समा जाती है मीराबाई। और सुंदर आज कई वर्ष हो गए, वो चुनरी आज भी द्वारिका नाथ को जो चुनरी तो ओढ़ाई जाती है, एक चुनरी भक्त का प्रतीक है और एक चुनरी श्री राधा रानी उनके साथ में। इस तरह कई वर्ष हो गए, लेकिन भक्त का नाम आज भी बड़े प्रसन्नता के साथ लिया जाता है। बोलो भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर भक्त ने गाया है। आइए आनंद के साथ। दिल तो मेरा लूट लिया काल काल ने, दिल तो मेरा लूट लिया काल काल ने, काल काल ने मेरे मुरली बाल ने। अरे दिल तो मेरा लूट लिया काल काल ने, दिल तो मेरा प्रिय है, उनको भक्तों की सुंदर रस भरी कथाएं प्रिय। भक्त नरसिंह ने बुलाया है और भगवान आए हैं। किस तरह आए, पुनः हम लोग कल इस भक्तों के चरित्रों को आगे सुनेंगे। बोलो भक्त और भगवान की। आयो लाल सबई चो। बड़े प्यार के साथ कल 1 तारीख है। हर 1 तारीख भगवती दुर्गा की ज्योति यहाँ पर जलाई जाती है। जयकारा ज्वाला रानी का। हर 1 तारीख माता की ज्योति यहाँ जलाई जाती है। बड़े प्यार के साथ सब भक्तगण बड़े प्यार से मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो कल हम लोग सब चौकी भी करेंगे और शाम का झूला भी हम लोग आनंद से झुलाएंगे और आनंद लेंगे बड़े प्यार के साथ। बोलो लाडली सरकार की। जयकारा शेरा वाली का। सुंदर आज का ये झूला बड़े प्यार के साथ भारती राजू परिवार और रेशमा मनीष परिवार की तरफ से सब प्यार के साथ ताली की आवाज। बोलो भक्त और भगवान।
ताली की आवाज। जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब में ताली बजाओ, तो हमारे सब ये जो हाथ के जो पॉइंट्स है ना, सब जागरूक हो गया, सब अच्छा हो जाएगा। हार्ट अच्छा, अभी हार्ट किया मुंझल मुंझल अच्छा कयूं छान कयूं, मन मुंझा हार्ट मुंझा, फिर डॉक्टर बोलेगा किडनी भी ऐसी हो रही है, लीवर भी ऐसा, क्योंकि चिंता का कीड़ा ऐसा है जो हमको सब ऐसा ऐसा ही बना दिया करता है। इसलिए ताली क्यों बजाई जाती है सत्संग के अंदर? इस तरह हमारे सब जो नसों की जो यहाँ पर मुक्कर्णिका है सब खुल जाया करेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए सब हम लोग नाचेंगे गाएंगे खुशियां मनाएंगे। सावन की बरसे बदरिया, कान्हा की बाजी मुरलिया, सावन की बरसे बदरिया, कान्हा की बाजी मुरलिया, बाजी मुरलिया मेरी बाजी मुरलिया, बाजी बाजी मुरलिया, कान्हा की बाजी मुरलिया। अरे सावन की बरसे बदरिया, कान्हा की बाजी मुरलिया, सावन की कान्हा की बाजी मुरलिया, कान्हा की लंका पीना से पिया का पीना से, लंका पीना से पिया का पीना से, लंका पीना से पिया का पीना से, सती राधा की राधे पावलिया, राधा की राधे बाजी मुरलिया, राधा की राधे पावलिया, कान्हा की बाजी मुरलिया, सावन की बरसे बदरिया, कान्हा की बाजी मुरलिया, सावन की रात जाए यमुना के तट पर, रात घूमवती है रंग की मत पर, घूम अरे बनवती